अगर आपका गांव जल रहा होता तो आप क्या करते? रात के गहरे साए में अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी। कप्तान कैलिको ने देखा कि जले हुए घर के मलबे में कोई परासरार हरकत हुई। कैप्टन कैलिको से मिले एक 22 साल का बच्चा जो सिर्फ घबराया नहीं बल्कि कुछ किया। धुएं को पहचानने से लेकर एक भुला हुआ फायर हॉज को खींचने तक इस बहादुर बच्चे की तेज सोच ने घरों, दोस्तियों को बचाया और पूरे गांव को एकता की ताकत सिखाई। बहादुरी और समुदाय की इस अविस्मरणीय कहानी को देखें जो बच्चों और परिवारों के लिए बिल्कुल सही है। कप्तान कैलिको एक 5 साला खुशमिजाज बच्चा था जिसकी बड़ी नीली आंखें, संवरे हुए सियाह बाल और मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अपना गुलाम बना लेता था। वह अपने दादा दादी के साथ एक खूबसूरत गांव में रहता था। गांव के चारों तरफ सरसब्ज मैदान, ऊंचे पहाड़ और शफाफ नदी की बहताई थी। हर घर के आंगन में फूलों के रंग बिरंगे पौधे थे और लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और इत्तेहाद से रहते थे। एक दिन जब कप्तान कैलिको अपने दोस्तों के साथ गांव के मैदान में खेल रहा था, अचानक उसकी नजर गांव के शुमाली हिस्से की तरफ उठते हुए धुएं की तरफ गई। देखो, वहां धुआं क्यों उठ रहा है? उसने पूछा। सब बच्चे घबरा गए। कप्तान कैलिको ने फौरन अपने दादा को आवाज दी। दादा जान, जल्दी आएं, कहीं आग न लगी हो। दादा जान ने देखते ही सूरत हाल को भांप लिया। यह आग है, गांव वालों मदद के लिए आओ, वह चिल्लाए। गांव के लोग अपने घरों से निकले और पानी के बर्तन लेकर आग बुझाने दौड़ पड़े, लेकिन आग तेजी से फैल रही थी। हवा के तेज झोंकों ने शोलों को गांव के दरमियानी हिस्से की तरफ धकेल दिया। कई घर जल चुके थे और लोग अपने सामान को बचाने की कोशिश में मसरूफ थे। कप्तान कैलिको ने अपनी छोटी सी सोच में एक हल ढूंढा। उसे याद आया कि गांव के किनारे पर एक पुराने कुएं के पास फायर होज पड़ा हुआ है जो कभी इस्तेमाल होता था। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और होज को खींचते हुए शोलों की तरफ ले गया। दादा, मैंने होज ले आया हूं, उसने चिल्लाकर कहा। गांव वालों ने मिलकर होज को नदी से जोड़ा और पानी की ताकतवर धार आग पर चलाई। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक 5 घर राख का ढेर बन चुके थे। कप्तान कैलिको का घर खुशकिस्मती से बच गया, लेकिन उसके दोस्त राजू का घर जल चुका था। राजू और उसका खानदान बेघर हो गए थे। कप्तान ने अपनी दादी से कहा, दादी अम्मा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। दादी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक कहा बेटा, हम सब मिलकर दोबारा बनाएंगे। अगले दिन गांव वालों ने मिलकर मुतासिर खानदानों के लिए अर्जी पनाहगाहें बनाई। कप्तान कैलिको ने अपने खिलौने और कपड़े राजू को दे दिए। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि सब मिलकर नए घर बनाएंगे। कई हफ्तों की मेहनत के बाद न सिर्फ घर दोबारा तामीर हो गए, बल्कि गांव में एक नई इज्तिमाई हॉल भी बनाई गई, जहां मुस्तकबिल में ऐसे हादसों से निपटने के लिए साजो सामान रखा जाएगा। कप्तान कैलिको को गांव का हीरो माना गया। उसकी हिम्मत और अक्लमंदी ने सबको मुतासिर किया। इस वाक़ये ने गांव वालों को सिखाया कि मुश्किलात में इत्तेहाद ही ताकत है।